हेलो दोस्तों, वेलकम टू लाफेंस चैनल। दोस्तों, आजकल हॉर्स ट्रेडिंग का शोर बड़े ज़ोर पे है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे कंप्लीट वीडियो बनाएं कि इसकी जो डेनोटेटिव और कनोटेटिव मीनिंग क्या है और ये पॉलिटिक्स में इस्तेलाह कब आया और आजकल ये कैसे इस्तेमाल हो रहा है और इसकी जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुई, कब इसकी ओरिजिन हुई। सबसे पहले हम इसकी लिटरल मीनिंग, जिसको हम कहें डिक्शनरी मीनिंग, और जो डेनोटेटिव मीनिंग है उस पर आते हैं कि इसकी हॉर्स ट्रेडिंग की क्या मीनिंग है, डिक्शनरी मीनिंग। तो इट रेफर्स टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ हॉर्सेस, घोड़ों की खरीद फरोख्त को हम कहते हैं हॉर्स ट्रेडिंग। तो दोस्तों, ये सिंपली है डिक्शनरी मीनिंग। अब हम आते हैं हिडन मीनिंग पे। तो हॉर्स ट्रेडिंग की जो हिडन मीनिंग है, जिसको हम कहें फिगुरेटिव मीनिंग और कनोटेटिव मीनिंग, इट मीन्स नेगोशिएटिंग ए डील, ट्रेडिंग वोट्स फॉर फेवर। तो दोस्तों, ये है इसकी पॉलिटिक्स में मीनिंग। नेगोशिएटिंग ए डील, डील करना किस हवाले से, ट्रेडिंग वोट्स फॉर फेवर, किसी फेवर में जो वोट करना, लेकिन वो फेवर ऐसा है कि उसकी जो बदले में कुछ ना कुछ मिले। अंडरग्राउंड डील, नेगोशिएटिंग ए डील। तो इस हवाले से अगर नेगोशिएटिंग डील में हम कहें कि उसके वोट के बदले वो पैसा मिल सकता है, ओके, या और कोई भी चीज़ मिल सकती है, बंगला, गाड़ी, एक्स वाई जेड। सिंपली अपने ज़मीर को बेचना, वोट को बेचना, ज़मीर को बेचना, तो इसको हम कहेंगे हॉर्स ट्रेडिंग। तो दोस्तों, वोट को बेचना या उसके बदले कोई डील करना, तो ये है फिगुरेटिव, हिडन, और जो जिसको हम कहें कनोटेटिव मीनिंग ऑफ हॉर्स ट्रेडिंग। नियर्स एंड डियर्स, अब आते हैं हॉर्स ट्रेडिंग की ओरिजिन के तरफ, कि जो ये इस्तेलाह है इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई और ये पॉलिटिक्स में कब से इस्तेमाल हुआ और सबसे पहले हॉर्स ट्रेडिंग को किसने इस्तेमाल किया और किस टेक्निक की वजह से हॉर्स ट्रेडिंग की जो फिगुरेटिव मीनिंग है वो पॉलिटिक्स में इस्तेमाल हुई। तो दोस्तों, इस हवाले से हमारे पास दो कॉन्सेप्ट्स हैं, तो आए हम दोनों कॉन्सेप्ट को देखते हैं। दोस्तों, तो पहला कॉन्सेप्ट है चंगेज़ खान और अलाउद्दीन ख्वाज़म शाह के बारे में। चंगेज़ खान जो तकरीबन आधी दुनिया को फतेह कर चुका था, और ऐसा कोई बादशाह या उसका जो अपोजिट था नहीं जो चंगेज़ खान को टफ टाइम दे। चंगेज़ खान जंग के लिए घोड़े खरीदते थे, और चंगेज़ खान के लिए ये मशहूर है कि उसकी जो फौज का हर सिपाही के पास 3 घोड़े होते थे, और जब वो जंग के लिए निकलते थे तो हर सिपाही के पास 3 घोड़ों में से जब एक घोड़ा थक जाता था तो उसको कत्ल करके उसका जो खून है वो बकाया घोड़ों को पिलाता था, और जो गोश्त है वो सिपाही खुद खाता था। और इसी तरह चंगेज़ खान की फौज की जो जंग है वो जारी रहती थी, और बुला कर वो जंग जीत जाता था। तो दोस्तों, ये कहावत है ना कि 100 दिन शेर के तो एक दिन गीदड़ का। तो इस तरह चंगेज़ खान को पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक शख्स ने टफ टाइम दिया था, जो था तुर्कस्तान का हुक्मरान अलाउद्दीन ख्वाज़म शाह। तो चंगेज़ खान जब 1215 में शुमाली चीन फतेह करने के बाद जब तुर्कस्तान की तरफ जंग के लिए बढ़ा, तो तुर्कस्तान का हुक्मरान अलाउद्दीन शुमाली चीन से लेकर समरकंद तक रास्ते के तमाम बस्तियों और शहरों के तमाम घोड़े खरीद कर लिए, क्योंकि ख्वाज़म शाह को पता था कि अगर मैंने ये घोड़े खरीद नहीं किए तो चंगेज़ खान अपनी फ़ौज के लिए ये सारे घोड़े खरीद करके मुझे जंग हरा देगा। क्योंकि अलाउद्दीन चंगेज़ खान की टेक्निक्स को तो समझते थे पहले ही, तो इस वजह से उसने सारे घोड़े खरीद कर लिए। जब चंगेज़ और उसकी फ़ौज शुमाली चीन से निकले तो वो घोड़ों की शदीद कमी का शिकार हो गए। जी हाँ दोस्तों, अलाउद्दीन ख्वाज़म शाह दुनिया में पहला हुक्मरान था जिसने दुश्मन को शिकस्त देने के लिए हॉर्स ट्रेडिंग इस्तेमाल की, जिस वजह से चंगेज़ खान को पछताना पड़ा। तो दोस्तों, ये था अलाउद्दीन ख्वाज़म शाह जिसने चंगेज़ खान को ये हॉर्स ट्रेडिंग की टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए उसको शिकस्त दी। इसी तरह हॉर्स ट्रेडिंग दुनिया में सबसे पहले चंगेज़ खान को शिकस्त देने के लिए ख्वाज़म शाह की तरफ से इस्तेमाल की गई। दोस्तों, ये इस्तेलाह 1893 तक ये किताबों में ही महदूद थी, जब 1893 में अमेरिका की मशहूर अखबार न्यूयॉर्क टाइम ने ये इस्तेलाह इस्तेमाल की, जिसके बाद ये इस्तेलाह सियासत का हिस्सा बन गई, और आजकल ये इस्तेलाह सारी दुनिया में इस्तेमाल होती है। और अलाउद्दीन ख्वाज़म की तरह हर पार्टी दूसरी पार्टी के घोड़ों को तो नहीं खरीदती है, लेकिन दूसरी पार्टी के एमपीएस, एमएनएस और उसके लोगों को खरीदती है। मेरे कहने का मतलब लोगों को खरीदती है मीन्स उसके वोटों को खरीदती है। तो दोस्तों, एक तो था ये कॉन्सेप्ट कि चंगेज़ खान और अलाउद्दीन ख्वाज़म शाह की वजह से हॉर्स ट्रेडिंग सियासत में आया। अब आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ। दोस्तों, दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है अरब से व्यापार के हवाले से। तो पुराने ज़माने में व्यापारी अरब ममालिक से अपने मास्टर्स या जिसको हम कहें सेठ के लिए घोड़े खरीद करने जाते थे, तो वापसी में रास्ते में कुछ घोड़े मर जाते थे। सीधी सी बात है, पुराने ज़माने में ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो था नहीं, जिस वजह से पैदल ही चलना पड़ता था। तो घोड़े ख़राब मौसम और गर्मी की वजह से मर जाते थे। कुछ घोड़े तो थकावट की वजह से भी मर जाते थे। लेकिन सेठ को कैसे पता चले कि घोड़ा मर गया है
या 2 या 3 या 4 घोड़े मर गए, तो उसको यकीन दिलाने के लिए घोड़ों के पूंछ काटकर पेश करते थे। दोस्तों धीरे धीरे व्यापारियों को लालच आने लगी। अब वो जब अरब में घोड़ा मंडी जाते थे तो वहीं से ही घोड़ों के साथ साथ कुछ पूंछ खरीद कर लेते थे, और इसके अलावा कुछ घोड़े रास्ते में मर जाते थे। तो अब आस्ते आस्ते जो मरने की तादाद है वो बढ़ने लगी। असल में दोस्तों वो व्यापारी टेक्निक इस्तेमाल कर रहे थे, और पूंछ घोड़ा मंडी से आसानी से मिल जाते थे, तमाम सस्ते, और जो भी पैसे होते थे वो खुद हड़प कर लेते थे। तो इसी तरह हार्स ट्रेडिंग इस्तेलाह इस्तेमाल में आया। तो दोस्तों ये दो कॉन्सेप्ट हैं जिस वजह से हमें ये पता चलता है कि हार्स ट्रेडिंग की जो स्टार्टिंग है, जो इसकी ओरिजिन है, वो कहाँ से हुई। दोस्तों दोनों कॉन्सेप्ट में अंडरग्राउंड डील की बात की गई है, जिसको हम कहें खुफिया नेगोशिएशन। तो आज भी यही हो रहा है। हार्स ट्रेडिंग में पॉलिटिकल पार्टीज दूसरी पार्टीज के लोगों को, एमपीएस एमएनएस को और उनके वोट्स को खुफिया तरीके से खरीदते हैं। आजकल पॉलिटिक्स में हार्स ट्रेडिंग का जो मसला है ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये सारी दुनिया का मसला है। तो मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ तरीक़ों से हार्स ट्रेडिंग की जाती है पॉलिटिक्स में। तो दोस्तों आज का हमारा था ये लेक्चर। अगर आपने इस लेक्चर से कुछ ना कुछ नया सीखा है तो इसको लाइक करें, अगर कुछ भी नहीं सीखा तो डिसलाइक करें। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कमिंग लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।